अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। पिछले कई हफ्ते से लगातार कोरोना कोरोना और इतना ज़्यादा उसकी वजह से परेशानी लोगों को कि उस पर सुनना भी पड़े आपको। कोरोना, एक तो कोरोना हो जाए किसी को, वो धक्के खाता फिरे, जान बचाने के लाले पड़ जाएं, और उसके ऊपर से लोग उसके बारे में लिख रहे हैं, अखबार उसी के बारे में भरे हुए हैं, टेलीविज़न चैनलों पे तो आप खबरें और बहसें भी सिर्फ कोरोना पर होती हैं। और मैं भी कोरोना ही कर रहा हूँ अवध पंच में, तो मुझे लगा कि इस हफ्ते कोरोना की चर्चा ना की जाए, बिल्कुल नए विषय पर बात करते हैं। और एक बार मैंने पहले भी पिछले किसी अंक में सकारात्मकता की बात की थी। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोच रखिए, मैं दोहराना चाहता हूं उसे। लेकिन सकारात्मकता कोई बहुत आसान चीज नहीं है। पेट्रोल 100 रुपए लीटर के पार चला गया है कई शहरों में, लेकिन आप सकारात्मक बने रहिए, क्योंकि सकारात्मक नहीं बने रहेंगे तो फायदा क्या होगा। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि अब बताइए, पेट्रोल और शराब का मामला एक ही तरह हो गया, 25 रुपए का पौआ मिलता है पेट्रोल का। तो अब मजाक उड़ा लीजिए, हंस लीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन सकारात्मक बने रहिए। क्योंकि हमारे जो जितने वेद पुराण हैं वो आपको यही सिखाते हैं, न सिर्फ हिंदू धर्म में बल्कि जैन धर्म में भी बताते हैं आपको कि कैसे आप अपने आप को वहाँ रखें, रख कर देखें और अपने आप से दो प्रश्न करें। जो बार बार इसका उल्लेख आता है उपनिषदों में, नेति नेति। अब नेति नेति क्या है? नेति नेति यह है कि न ये है न वो है, तो न हम सकारात्मक हैं न नकारात्मक हैं, तो फिर हम हैं क्या? वो सवाल नेति नेति का आत्मा के संदर्भ में जरूर रहा है, लेकिन आज के युग में आप देखना चाहें तो वो कहाँ आएगा? वो नेति नेति किस चीज पर आएगा? इसी पर आएगा ना कि कोरोना है कि नहीं है, पेट्रोल 100 रुपए का 1 लीटर है कि नहीं है। हो सकता है कुछ शहरों में, कुछ शहरों में नहीं है, तो नेति नेति हो गया। इसी तरह जैन धर्म में, और इसका जो नेति नेति का है वो तो अवधूत गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है नेति नेति पर। वो बिल्कुल पूरी तरह से तस्वीर आपके जहन में साफ कर देता है, आपको समझ में आ जाता है एक झटके में, वो एक श्लोक पढ़ पर, 2 पंक्तियां पढ़ने पर, कि नेति नेति है क्या। और दरअसल जीवन में सब कुछ नेति नेति है, न ये है न वो है, ये भी है वो भी है। तो वो क्या है? वो श्लोक है कि तत्वम स्यादि वाक्येन स्वात्मा ही प्रतिपादितः। तत्वम स्यादि वाक्येन स्वात्मा ही प्रतिपादितः नेति नेति श्रुतिर्ब्रूयाद अनृतम पांच भौतिकम। कि जो कुछ है ना, ये 5 तत्वों का मिश्रण जिससे आप बने हैं, जिससे संसार बना है, वो भी नेति नेति है, वो भी पता नहीं है कि नहीं है। इसीलिए उसको माया और दुनिया भर की तमाम चीजें और उसके बारे में कही जाती है। ऐसे ही जैन धर्म का स्यादवाद है। स्यादवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें वो कहते हैं कि वो शायद है, शायद नहीं है। वो नेति नेति नहीं कहते, सीधे नहीं कहते कि न ये न वो कहते हैं शायद, शायद है शायद नहीं है। यही स्यादवाद है। एक इसकी कथा जो जैन धर्म ग्रंथों में मिलती है वो इस तरह से है कि एक व्यक्ति को कहा गया कि वो बहुत आश्वस्त था और लगातार बहस कर रहा था कि ईश्वर है। तो जो जैन मुनि थे उन्होंने कहा कि अभी नहीं, आप शाम को आइए। शाम को आया तो उसको उन्होंने बताया कि एक झोपड़ी है, उसके अंदर अमृत का कलश रखा हुआ है। अंधेरा था तो उन्होंने कहा कि अंदर जाओ और वो कलश उठा के ले आओ। और उनसे ये कहा गया कि संभल के चलना, क्योंकि कलश एक ही है और अगर आपका पैर लग गया और कलश गिर गया तो अमृत बिखर जाएगा और फिर वो किसी काम का आपके नहीं होगा। वो व्यक्ति अंदर गया और
जितने समय भी वो अंदर रहा, बहुत संभल संभल कर पैर रखता रहा कि कहीं टकरा न जाए घड़े से, कहीं घड़ा न टूट जाए। पसीना पसीना हो गया वो आदमी, लेकिन घड़ा नहीं मिला। उसने धीरे धीरे करके एक एक इंच कमरे का छान मारा, लेकिन घड़ा उसके हाथ नहीं आया। न पैर टकराया, न उसको समझ में आया कि घड़ा यहाँ हो सकता है। वो बाहर आया पसीने से लथपथ। तो जो जैन मुनि थे उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तुम खाली हाथ कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, मुझे तो घड़ा मिला ही नहीं। तो उन्होंने बताया कि देखो, यही ईश्वर का सिद्धांत है। वो घड़ा वहाँ है ही नहीं, लेकिन चूंकि आपके मन में ये है कि वहाँ एक घड़ा है, तो वहाँ एक घड़ा है। क्योंकि उस घड़े ने अनुपस्थित रहकर भी आपके चलने के ढंग पर, सोचने के ढंग पर एक तरह का असर डाला कि आप कुछ भी और सोच ही नहीं सके उस घड़े के अलावा। तो घड़ा है, शायद नहीं है, लेकिन वो शायद है या शायद नहीं है के बीच में आप तो हैं सशरीर, और आपका जीवन उसी स्यादवाद से प्रभावित हो रहा है, उसी नेति नेति से चल रहा है, उसी सकारात्मकता और नकारात्मकता के बीच में चल रहा है। 100 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ मिल रहा है, कब पहुँचेगा, कब क्या होगा, ये सारी चीज़ें उसी से जुड़ती हैं। ये जो स्यादवाद है या जो नेति नेति है, ये विभाजित करता है, और विभाजित इसको बहुत आसान ढंग से, मैं आपको याद होगा 2013 की बात है ये, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा की दिल्ली में, SRCC में, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। उन्होंने लोगों को, छात्रों को और अध्यापकों को संबोधित किया। उसमें उन्होंने एक पानी का गिलास अपने भाषण के बीच में, बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन उसके पानी का एक गिलास था जिसमें से आधा पानी उन्होंने पी लिया था, आधा पानी उस गिलास में था। तो उन्होंने वो गिलास उठा के दर्शकों को, श्रोताओं को दिखाया और कहा कि इसको आप क्या कहेंगे, ये गिलास आधा भरा है कि आधा खाली है? तो ये कथा तो सबने सुनी है, आधा भरा और आधा खाली वाला, कि आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है कि आप उसे किस तरह देख रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे हिसाब से, मेरी सोच आप सबसे अलग है। मेरी सोच ये है कि यह गिलास पूरा भरा है, जबकि उसमें आधा ही पानी था। उन्होंने समझाया, उन्होंने कहा कि इस गिलास में आधा पानी है और आधा जो खाली आपको दिख रहा है उसमें हवा भरी है, तो खाली तो वो भी नहीं है। बिल्कुल अकाट्य वैज्ञानिक सत्य की तरह उन्होंने ये बात कही और लोगों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। उस भाषण में उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल भारत एक महान देश है और महान बनने की दिशा में ही चल रहा है, लेकिन गति उसकी धीमी है। हम सपेरों के देश से चूहों का देश बन गए, तो लोगों को समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने उसका विस्तार से समझाया कि देखिए, आजकल आप, कंप्यूटर का युग है, सब कुछ कंप्यूटर से होता है। कंप्यूटर में एक स्क्रीन होती है, एक कीबोर्ड होता है और एक माउस होता है। आपकी सारी जिंदगी उस माउस के आसपास चल रही। तो वो इस तरह की चीज़ें करके और लोगों को बताते हुए, हंसाते हुए, वो उन्होंने बहुत सारी बातें की। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो आधा गिलास वाली थी। मुझे कम से कम ऐसा ही लगा। मुझे लगा कि ये नेति नेति का ही एक विस्तार है, ये स्यादवाद का ही विस्तार है कि गिलास खाली तो है ही नहीं, आपके देखने पर है। अब ना देखिए, मेरी एक बुआ जी थीं, अब नहीं हैं, गोरखपुर में रहती थीं और उनको चिट्ठियाँ लिखने की आदत थी। सबको चिट्ठी लिखती रहती थी और न सिर्फ लिखती थी, उम्मीद करती थी कि लोग उसका जवाब देंगे। और जब जवाब देने के लिए उनको चिट्ठी आती होगी, उस वक्त वो जब डाकिया गुजरता था साइकिल से घर के बाहर से, तो वो बाहर आके
खड़ी हो जाती थी बरामदे में कि डाकिया आएगा और चिट्ठी देगा, किसी न किसी का जवाब तो आया ही होगा। एक दिन 2 दिन डाकिया अक्सर चिट्ठी का जवाब लेके आता था, रोज एक नई चिट्ठी आ जाती थी। एक दिन वो रुका ही नहीं, साइकिल से जा रहा था और निकल गया घर के सामने से। तो बुआ जी ने उसको आवाज लगा के बुलाया, उन्होंने कहा आज तुम नहीं आए चिट्ठी देने? तो उसने कहा कि मैं क्या ये बताने आऊं कि आज आपकी कोई चिट्ठी नहीं आई है? आप जबरदस्ती इतनी ज्यादा सकारात्मक हैं अपनी सोच में कि आप समझ रहे हैं कि रोज चिट्ठी आएगी तो मैं बताऊंगा और नहीं आएगी तो भी बताऊंगा। तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। ये जो उनका किस्सा है ये भी सकारात्मकता और नकारात्मकता के बीच का हिस्सा है। हम दरअसल न तो पूरी तरह सकारात्मक हैं न पूरी तरह नकारात्मक, बीच में कहीं हैं। हम नेति नेति हैं, हम ये हैं ये नहीं है और ये भी नहीं है। हम स्यादवाद हैं कि शायद है शायद नहीं है। लेकिन ये देखिए कि अब क्या करेंगे? सकारात्मकता ढूंढिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि नकारात्मक होकर तो मिलेगा भी क्या। अब जैसे मई महीने की बात लीजिए, सब लोग लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि बताइए साहब 17 दिन 16 दिन पेट्रोल का दाम कभी 25 पैसा, कभी 40 पैसा, कभी 36 पैसा प्रति लीटर बढ़ता गया। 17 दिन पेट्रोल के दाम में वृद्धि हुई, लेकिन किसी ने ये कहा ही नहीं, क्योंकि वो नेति नेति शायद उनकी सिद्धांत समझ ही में नहीं आया या स्यादवाद समझ ही में नहीं आया। किसी ने ये आपको नहीं बताया कि 14 दिन, और ये पिछले महीने की बात है, 31 दिन का महीना था, 17 दिन दाम बढ़ा तो आपने बता दिया, और 14 दिन नहीं बढ़ा ये तो बताया ही नहीं। ये सकारात्मकता है। आपको ये भी बताना चाहिए कि इतने दिन बढ़ा तो इतने दिन नहीं बढ़ा, इतने दिन चिट्ठी आई तो इतने दिन नहीं आई। इतने, ये सारी बातें उस तरह से देखना चाहिए। वो जो मेरे एक मित्र हैं, परिचित हैं, वो शायद उन्होंने मजाक में कहा होगा, लेकिन कहते हैं कि एक सब्जी बेचने वाला उनके मोहल्ले में आता है और वो थोड़ा पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, अंग्रेजी भी जानता है, लेकिन मुश्किल ये है कि उसको कोई नौकरी नहीं मिलती है और वो सकारात्मक बना रहना चाहता है। तो उसने सब्जी का ठेला लगा लिया, सब्जी लेकर मोहल्ले में घूमता है। वो आवाज लगाता है जो सब्जी की, तो कहता है गोभी है तो पम्पकिन है। अब लोग सुन के आ जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसकी ध्वनि गोभी है तो पम्पकिन है अजीब सी लगती है और वो नकारात्मक हो जाते हैं तुरंत। उनको लगता है ये गड़बड़ है। ये आपकी सोच है। आप मान लीजिए नेति नेति, अरे उपनिषद कह गए हैं वही मान लीजिए, तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। तो चाहे पेट्रोल 100 रुपये है चाहे नहीं है, चाहे वो शायद हो या ना हो, शायद चिट्ठी आए शायद ना आए, शायद गोभी हो और पम्पकिन हो शायद ना हो, तो उस पर आप आपत्ति ना करें, सकारात्मक बने रहें, तो उसी में भला है आपका भी, मेरा भी, सबका। सकारात्मकता बहुत ज़रूरी है, चाहे वो नकारात्मकता के किनारे ही लगती हो एकदम। दोनों सगी बहनें हों तब भी सकारात्मक बने रहिए, सकारात्मक बने रहिए और अवध पंच देखते रहिए। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में जब भेंट होगी तब आपसे किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक आप अगर चाहें तो awadhpanch@gmail.com पर हमें लिख भी सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सुझावों के आधार पर कार्यक्रम में जो ज़रूरी परिवर्तन हो किए जा सकें। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।